बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए देख सकते हैं बिल्कुल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया है। देख सकते हैं माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। 21 फरवरी को यही आएगा साइंस के एग्जाम के दिन, यानी कि विज्ञान का। सेट बी का देख सकते हैं वायरल हो चुका, आप लोग प्रश्न कोड भी मिला सकते हैं, बिल्कुल 100% यही आएगा। ठीक है ना, यहाँ देख सकते हैं सारा निर्देश वगैरह लिखा हुआ है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, पूरा रट लीजिएगा। ठीक ना, 1 से 80 तक प्रश्न रहेगा, मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर देना है, लेकिन मैं आपको पूरा 80 में 80 ऑब्जेक्टिव का आंसर बताऊंगा ताकि आप लोग पूरा एग्जाम में ठोक के आए। ठीक ना, ठोक के यानी कि 80 में 80 ठोक के आना है, 80 में 80 नंबर आपको लाना है। बनाना है 40 से ऑब्जेक्टिव, लेकिन मैं आपको सब्जेक्टिव वगैरह भी इसी चैनल पे दूंगा। ठीक ना, बिल्कुल वायरल हो चुका है, एग्जाम में यही पेपर आएगा। ठीक ना, पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली ओ धातु है। तो कौन सा ओ धातु है जो कमरे के ताप पर रहता है? तो वह आपका हो जाएगा पारा। पारा यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बिल्कुल वायरल प्रश्न हो चुका है। ठीक ना, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, AgNO3 एवं Cu। ठीक ना, बी याद रखिएगा। सब्जेक्टिव भी हम इसी चैनल पे अपलोड करेंगे, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक ना, सब्सक्राइब करिएगा तभी ना सभी विषय का ओरिजिनल पेपर मिलेगा। चलिए तीसरा प्रश्न कर रहा है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या वह होता है कितना? वह आपका होता है 7, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पूरा याद कर लीजिएगा, 80 में 80 यही आपके एग्जाम में छपेगा, यही सब प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समावयवी संभव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दही में कौन सा अम्ल है? दही में कौन सा अम्ल है? तो वह हो जाएगा लैक्टिक अम्ल है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? तो वह आपका हो जाएगा सोडियम। सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए याद कर लीजिएगा पूरा, एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप चैनल में जरूर जुड़ जाइएगा। सभी विषय का आपको वायरल पेपर मिलेगा। इसका PDF चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप चैनल में जरूर जुड़िएगा, हम PDF सेंड कर देंगे। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है Al4C3 के जल अपघटन से निम्नांकित में कौन बनता है? कौन बनता है? तो वह आपका बनता है मेथेन। कौन बनता है? मेथेन, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर कह रहा है कि वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, यानी कि कौन धातु है जो अम्लराज में घुलता है? तो आपका Au जो धातु है वही घुलता है, बी राइट आंसर हो जाएगा 8 का। चलिए 9 नंबर प्रश्न कर रहा है लेंस के आवर्धन का SI मात्रक है। लेंस की आवर्धन का SI मात्रक जो होता है, कोई भी SI मात्रक नहीं होता है, तो वह आपका हो जाएगा सी मात्रक विहीन। ठीक ना, लेंस की आवर्धन सिर्फ लेंस का रहता है तो डाईऑप्टर होता है, लेकिन लेंस की आवर्धन का SI मात्रक नहीं होता है, इसलिए मात्रक विहीन मारना है, सी मार के आना है, मात्रक होता ही नहीं है लेंस की आवर्धन का। ठीक ना, चलिए उसके बाद 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? जो व्यक्ति यांतरिक्ष में चले जाते हैं उनको आकाश जो है वह उनको काला दिखता है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर का है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो वह जो कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जल्द मैं इसका सब्जेक्टिव भी अपलोड करूंगा। ठीक ना, इसलिए सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा।
चलिए 12 नंबर प्रश्न कर है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो राइट आंसर जो है हो जाएगा या तो समतल या अथवा उत्तल, ठीक ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर का है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 14 नंबर का है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो हो जाएगा उत्तल, ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका याद कर लीजिएगा पूरा, जैसे भी याद करना हो लेकिन याद कर लीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो है वह इनमें से सभी है, नीला भी है, हरा भी है, लाल भी। इन्हीं सभी रंगों को मिलाकर नया रंग बनाया जाता है, ठीक ना। लेकिन मूल रंग जो है यही 3 मूल रंग है, नीला, हरा, लाल। तो अगर ऑप्शन रहे इनमें से सभी, तो इनमें से सभी आपको मार के आना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आपका 16 नंबर प्रश्न कर रहा है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? ठीक ना, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न का है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? सभी को पता होगा, एक मनुष्य के जो दांत होते हैं वह 32 दांत होते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप चैनल में भी जरूर जुड़िएगा। 18 नंबर प्रश्न का है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क जो है वह उत्तरदायी जो होगा वह सभी के लिए हो जाएगा, इनमें से सभी, डी राइट आंसर। देखिए हृदय संपादन के लिए भी, शारीरिक संतुलन के लिए भी, सोचने के लिए, तो मस्तिष्क सभी के लिए जरूरी है, तो इसलिए डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। 19 नंबर प्रश्न कर है, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रेकिया जो है वह कर्कोच जीव का श्वसन है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर कह रहा है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा, उपचयन, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय जो कहलाता है वह फल कहलाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए 22 नंबर कह रहा है, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो एक स्त्री में आपका डबल एक्स होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए उसके बाद 23 नंबर प्रश्न कर रहा है, मृतोपजीवी का उदाहरण है। मृतोपजीवी का उदाहरण जो है वह हो जाएगा गोबर छत्ता, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 24 नंबर का है, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा भीतरी, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 24 नंबर हो गया। 25 नंबर देखिए, 25 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से ट्विंक्चर आयोडीन बनता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एथिल एल्कोहल, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 26 नंबर का है, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा संतृप्त, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 27 नंबर का है कि प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक है। प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक जो है वह सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 28 नंबर का है, इथिलीन है। इथिलीन है यानी कि इथिलीन क्या है? तो इथिलीन जो आपका हो जाएगा ओलिफिन हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर का है कि निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो बायोगैस जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर का है, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो बिजली उत्पादन का उद्देश्य था, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, बिजली उत्पादन, ठीक ना। चलिए 31 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एफ, बी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, पी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 33 नंबर का है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है
जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 25 वाट। ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 34 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक ना, डी राइट आंसर हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। चलिए अगला प्रश्न 35 नंबर का है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 36 नंबर का रहा है कि जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध, ए राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा 21 फरवरी को यही पेपर आएगा। ठीक ना, चलिए 37 नंबर का रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा जो होगा आपका कोयला से प्राप्त ऊर्जा होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न 38 नंबर का रहा है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 cm तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 cm है। त्रिज्य आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा। यह जो है उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 39 नंबर का रहा ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत हैं, कौन कौन है। तो वह आपका हो जाएगा कोयला तथा पेट्रोलियम, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 40 नंबर का रहा है कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है। उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है यानी कि कौन है। तो वह आपका डी हो जाएगा, इनमें ये सभी गुण हो। इनमें ये सभी गुण हो। पहला जो सरलता से सुलभ हो सके, दूसरा जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, तीसरा जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो। इसीलिए डी मार्क के आना है, सभी गुण होना चाहिए। ठीक ना, आपको 80 में 40 से ऑब्जेक्टिव का आंसर बोर्ड एग्जाम में देना है, लेकिन मैं आपको पूरा 80 में 80 बता देता हूँ। ठीक ना, क्योंकि यही सब प्रश्न छपने वाला है। उसके बाद 41 नंबर का रहा है लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि डी। पीपल में भी, पीला कनेर में भी, बरगद में भी पाया जाता है, तो इसलिए डी मार्क आना है, इनमें से सभी। चलिए 42 नंबर का है मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। मानव मूत्र में जो यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है वह 96% होती है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा, सभी विषय का यहाँ मिलेगा आपको। ठीक ना, 43 नंबर का है भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास जो होता है वह गर्भाशय में होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 44 नंबर का है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अवतल, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 45 नंबर का है लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वह होता है डाईऑप्टर, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 46 नंबर का रहा है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल, ये राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, सीधा ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 47 नंबर कह रहा है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है तो वह हो जाएगा कांच में होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 48 नंबर का है निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, ए। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न आपका 49 नंबर का है कि निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। तो 49 का राइट आंसर ए हो जाएगा ग्रेफाइट, याद रखिएगा, ग्रेफाइट में करंट जो है दौड़ता है। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न आपका 50 नंबर का है बैटरी का अम्ल है। तो बैटरी में जो अम्ल होता है वह होता है सांद्र H2SO4। ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 51 नंबर का है कली चूना का रासायनिक सूत्र है। कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर का आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक जो होगा वह आपका हो जाएगा सी,
ए बी दोनों, ए भी हो जाएगा बी भी हो जाएगा, NaCl प्लस KI, उसके बाद NaCl प्लस KiO3 दोनों हो जाएगा, ए बी दोनों मार के आना आपको, ठीक ना, अगर ऑप्शन रहेगा तो। ठीक, चलिए 53 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 53 कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वह है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ठीक ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 54 नंबर कह रहा है लौंग तेल किस प्रकार सूचक है। लौंग तेल किस प्रकार सूचक है, तो वह ए राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 55 नंबर का है घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 56 नंबर का है कि C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा फुटबॉल, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 57 का है कि ईंधन है, तो ईंधन इनमें से क्या है, तो ईंधन आपका इनमें से सभी हो जाएगा, CNG भी ईंधन है, LPG भी ईंधन है, लकड़ी भी ईंधन है, ठीक ना, सभी ईंधन है, तो डी मार के आना है आपको, इनमें से सभी ईंधन है, याद रखिएगा CNG भी ईंधन है, LPG भी और लकड़ी भी ईंधन है, ठीक ना। चलिए 58 नंबर का है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का जो उदाहरण है वह ए बी दोनों है, यानी कि पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है और कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, ठीक ना। चलिए 59 नंबर का है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है अम्लीय होता है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 60 नंबर का है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सह संयोजक बंधों की संख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 61 नंबर प्रश्न का है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, तो रासायनिक पदार्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस है, सी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा जब हड्डी टूटता है तो उसमें प्लास्टर जो करता है वाइट कलर का जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, ठीक ना। चलिए 62 नंबर का है किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा, तो वह जो है 1, जिसका pH मान 1 होगा वह सबसे अधिक अम्ल होगा, ठीक ना, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है यहाँ आपका उदासीन होता है, उदासीन जो होता है वह 7 होता है, 7 से अधिक होगा तो छाड़िए 0 से 14 तक होता है, ठीक ना, और इधर जितना माइनस में आएगा, मतलब माइनस नहीं कम में आएगा, जैसे 6 5 4 3 1 उतना अम्लीय होगा, ऊपर 7 से ऊपर जाएगा तो क्षारीय, 7 से कम आएगा तो अम्लीय, ठीक ना, और 7 पर रहेगा तो उदासीन यानी कि शुद्ध। चलिए उसके बाद 63 का है एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 3, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 64 नंबर का है क्यूप्राइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है, वह आपका हो जाएगा सी राइट आंसर कॉपर, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 65 का है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 66 नंबर का प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है, सभी को पता होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 67 नंबर का है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, ठीक ना, तो वह जो है डार्विन ने लिखी, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 68 का है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3 होती है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 69 नंबर का है पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान, पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह आपका होता है क्लोरोप्लास्ट से होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए 70 नंबर का है परिशेषिका हिस्सा है, परिशेषिका हिस्सा है तो किसका हिस्सा है, तो वह आहार नाल का हिस्सा है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 71 नंबर का है एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा मांसाहारी, ठीक ना। चलिए
72 नंबर का रहा है कि निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है। तो 72 का ए राइट आंसर हो जाएगा, घास, पुष्प तथा चमड़ा। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा जैसे भी याद करना हो। 73 का रहा है निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो रासायनिक दूत हार्मोन को कहा जाता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 74 का रहा पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में कौन से हैं। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ जो हैं वह इनमें से सभी हो जाएंगे, रेजिन भी हो जाएंगे, गोंद भी हो जाएंगे, टेनिन भी हो जाएंगे। तो सीधा डी मार के आना है, इनमें से सभी। 75 का रहा मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। कोष्ठों की संख्या जो है 4 है, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 76 का रहा निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विरिसन, याद रखिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। 77 का रहा है पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो वह होता है रंध्र से, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 78 का रहा है कि निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है। तो वह आपका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 79 नंबर का रहा है क्विनवन क्रिया पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, हाइड्रा में, ठीक ना। उसके बाद 80 नंबर प्रश्न का रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। मैंने 80 में 80 आपको बता दिया है। सब्जेक्टिव चाहिए तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। और हमारा व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा, हम इसका PDF आपको सेंड कर देंगे आंसर के साथ। देखिए नीचे आंसर भी लगा दिए हैं, ठीक ना, आंसर के साथ हम आपको PDF सेंड कर देंगे।